दोस्तों प्रणाम, मैं अजय यादव आप सभी के बीच में। और आज हम आ खड़े हैं सुजौला टोल टैक्स पे, जो कि हंडिया टोल टैक्स बहुत ही चर्चित टोल टैक्स है। और यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच में युवा साथी देवा यादव, जो कि मुगरा बादशाहपुर से चलकर आए हैं। हम लोगों के बीच में यहाँ पे हमारे तमाम साथी उपस्थित भी हैं, हमारे युवा संघर्ष साथी सभी तमाम साथी उपस्थित हैं। और हम आज देवा यादव जी से जानने का प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो ये जुनून और ये जो जज्बा आया, जो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का चित्र अपने सीने में लगाने का आपने काम किया है और लोगों को दिखाने का काम किया है कि हम किसी जातिवाद से प्रेम नहीं करते, हम बल्कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से प्रेम करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि आपके अंदर ये ऐसी जिज्ञासा कहाँ से आई कि आपने जो टैटू माननीय अखिलेश जी का ऐसा छपवाया। ये बचपन से हम सोचे, सपना था हमारा एक माननीय अखिलेश यादव से मुलाकात करने का। और मैं बहुत दिन से सोचा था कि छपाने के लिए, और बस मुलाकात करने का एक सपना था, जुनून था। तो हम जानना चाहेंगे देवा यादव जी कि क्या आपका सपना माननीय अध्यक्ष जी से मिलकर पूरा हुआ अभी तक या हाँ, पूरा है? पूरा हो गया। पूरा हो गया है। तो क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी सपना पूरा होगा 2027 में? हो जाएगा। आपकी बात 2027 में माननीय अखिलेश यादव को लेकर आएंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली हो जाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और देवा यादव जी के लिए। तो आपने ये जो टैटू छपवाया है, इसको छपवाते वक्त आपको पेन नहीं हुआ था? दर्द नहीं हुआ था इसको छपवाते वक्त? दर्द हुआ था। आपने कैसे सहन कर लिया, क्या सोच के सहन कर लिया? वो तो एक खुशी थी। बहुत खुशी थी। तो उस खुशी से आपको बहुत सारे लोगों को भी खुशी देने का आपने काम किया, दिखाने का भी काम किया। जैसा कि मैं आपको फेसबुक पे भी फॉलो किया हूं और देखता रहता हूं, आप बहुत सारा संघर्ष करके, जैसे कि यहाँ हमारे बीच में पंकज यादव जी भी मौजूद हैं और इन्होंने भी अखिलेश यादव का बहुत, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा फैन है। हम इनसे भी जानेंगे कि आप इस टैटू के बारे में हमें हमारे दर्शकों को दिखाएं और बताएं कि आपने ऐसा टैटू क्यों छपवाया, क्या सोच के छपवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टैटू है। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जूम करके दिखाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हालांकि ये कोई चेहरे के मोहताज नहीं, अपने देश विदेश में हर जगह जाने पहचाने जानते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ जी, बताएं पंकज यादव जी कि आपने ये टैटू छपवाया तो क्यों छपवाया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बहुत गहरी जो है मोहब्बत है। ठीक है, मोहब्बत है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये टैटू बनवाने में जो खर्च हुआ, दर्द तो इतना हुआ, शायद उतना चोट लगने से भी दर्द नहीं होता जितना दर्द ये हुआ है। ठीक है, और इसे बनवाने का हम लोगों का एक मकसद है। मकसद ये है कि हम लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पेवर सफाई नहीं है, तो हम लोग ये तो बताना चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हम किसी के परिचय के मोहताज नहीं रहेंगे। ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात, जो श्री राम वाला हम लोगों का कफन मिलता है, अगर जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव जब गए थे, इस दुनिया से अमर हुए थे, तो हम लोगों को वही समाजवादी पार्टी का झंडा हम लोगों के ऊपर कफन बन के जाएगा। ठीक है, पहली बात है। और दूसरी बात एक चीज़ और जान लीजिए, 27 की बात आप कर रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो 27 में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इसी जलवे और इसी जज्बे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्यार अगर मिलता रहा तो हम लोग पूरे देश में दिखेंगे, एक समय आएगा। इसका मतलब आपने अपना पूरा जीवन आत्मसमर्पण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कर दिया है। हमने, जैसे कहते नहीं है कि जो आपको हम बता दें, ये जवानी अखिलेश यादव के नाम है। ठीक है, हमारी हो या देवा भाई की हो। ठीक है, हम लोग ऐसे ही नहीं बनवाए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फेसबुक के माध्यम से कि आप जब बड़े नेता बन जाएंगे तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे विधायक चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग वो आदमी है कि आजीवन समाजवादी पार्टी को अपनी ज़िंदगी दे दी है। जिसको कहते हैं कट्टर समाजवादी या कट्टर सपाही कर लीजिए। तो हम लोग अपनी जीवन भर अखिलेश यादव के नाम, जरूरत पड़ेगी तो जान भी देने के लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज यादव जी। इस बीच में हमारे पिता ताल्लुक आदरणीय चाचा श्री खड़े हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हम जैसे युवाओं का हौसला बढ़ाने का आप काम करिए और हमारे जैसे युवाओं को एक अच्छी सोच और विचार दीजिए, ताकि हमारे जो सभी युवा साथी हैं, जैसे देवा यादव जी हैं, पंकज यादव जी हैं, सुनील यादव जी हैं और आलोक भाई जी हैं, यहाँ पे तमाम साथी उपस्थित हैं। आप अपने कुछ मुखार बिंदु से कहिए कि युवा साथियों के बारे में कि ऐसे उच्च स्तर पे पावदान पे हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, बताइए। बहुत सुंदर। पहले तो आपको धन्यवाद जो आप लोगों ने
ये काम किया है और समाज को जगा रहे हैं। जी जी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी मैं देख रहा हूँ ये रोड पर और जगह आप लोगों ने लगा करके ये नुक्कड़ सभा करके जी 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 जनता तक विचार को पहुँचा रहे हैं। जी जी सबसे पहले आप नहीं समझ पाए, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। जी 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 मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य दयाशंकर यादव जी जी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति कर चुका हूँ। वाह तो राजनीति से हम बहुत प्रेरित हैं। आज इन दोनों बच्चों को देख करके, ये दोनों बच्चों को देख करके, ये जो टैटू मैं देख रहा हूँ, जी जी ये सीने में जो गुदा हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आने दीजिए। हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं कितना गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। ये मनोज यादव जी भी आ गए हैं। जी जी हमको ये टैटू देख करके बहुत आश्चर्य ये हो रहा है कि ये सीने का दर्द बता रहा है। मुझे वो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास याद आता है। जी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जिस तरह से अंग्रेजों के शासन से अगर भारत को मुक्त करा लिए, तो यहाँ हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। इन दोनों के लिए कुछ दूर नहीं है, ये दोनों बच्चों के लिए कुछ दूर नहीं है। अगर जब आदमी इस जुनून से उठता है, कोई युवा इस जुनून से उठता है, तो वो अकेले धरती को पलटने में सक्षम होता है। राजनीति की तो आप बात छोड़ दीजिए, अगर इस जुनून से आते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने तो अपना इतिहास बताया, शायद हमको नहीं पता था, मुझे माफ़ करिएगा। क्योंकि शिक्षा विभाग से आप भी जुड़े हैं, शिक्षा विभाग से हमारे घर में हमारे पिताजी भी जुड़े हैं, और इस बीच में हमारे सबसे सिटीजन और वरिष्ठ आदरणीय मनोज यादव जी, जो कि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सैदाबाद वार्ड नंबर 3 से, जो कि एकदम निष्पक्ष हमारे युवाओं के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले हमारे आदरणीय मनोज यादव जी इस हंडिया टोल प्लाजा पे उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे युवा सम्मानित सभी साथियों का कुछ उत्साहवर्धन करने का काम करें, क्योंकि आप एक आइडियल और गुरजन हैं। जैसे हमारे बीच में मुंगरा बादशाहपुर से चलकर आए देवा यादव जी, उनके बारे में कुछ कहें। जैसा कि हम छोटा से हम लोगों ने एक सम्मान समारोह, नुक्कड़ समारोह करके हंडिया टोल प्लाजा पे इनको सम्मानित करने का काम किया है, आप कुछ कहें इसके बारे में। सबसे पहले मैं पत्रकार महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने इन सभी नव युवाओं को इतना उत्साह बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। और हमारे छोटे भाई देवा भाई को, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टैटू बनाने के लिए, और साथ में छोटे भाई पंकज यादव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो देश के एक ऐसे महान शख्सियत को अपने दिल में बैठाए हुए हैं, जो आज हमारे देश को अनेक संघर्षों के, अनेक विपत्तियों से लड़ने के लिए जूझ रहे हैं। जो हमारा इस समय भारतीय जनता पार्टी, इस समय जो अंग्रेजों से बुरी सरकार हो चुकी है। अभी मैं कल के डेट में देखा कि हमारे गांव के एक व्यक्ति को बाजार से उठा के ले गए हैं और उनको बम दिखाकर भेज दिए थाने से नहीं भेज दिए, जो कि बाजार से उठाया गया, रात में उनको ले जाके। इसलिए यह सरकार अंग्रेजों से बुरी सरकार, जिस दिन विपक्ष खत्म हो जाएगा, देश में तानाशाही राजतंत्र चल जाएगा। अब हमारे SC OBC बैकवर्ड सभी दलित समुदाय को समझना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिस तरह अंग्रेजों से हम लोग लड़े, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी RSS से हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी इन RSS से गुलामी से हम लोग को मुक्ति मिलेगी। देख रहे हैं अभी सभी संस्थाएं प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट का सब लोग अच्छा सुविधा के चक्कर में हमारा पुराना सुविधा भी खत्म हो जाएगा। जैसा कभी देखे हम लोग ने इंडिगो फ्लाइट प्राइवेट करने के हम लोग कितना समस्याओं को जूझना पड़ा, उसी तरह आपको बिजली प्राइवेट किया जा रहा है। आपके घर घर जो पानी की लाइन बिछाई जाए, उसको भी प्राइवेट संस्था, जो हमें पानी फ्री मिलता था वो भी हमें पैसा दे के मिलेगा। इसके पहले हम लोग फ्री में बिजली बिल जलाते थे, लेकिन आज बिजली बिल प्राइवेट करके हर व्यक्ति को 25 से 30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख तक कर्जदार बना दिया है। जैसा कि अंग्रेज सरकार में लोग कर से भागते थे, मालगुजारी उस समय लगता था, लेकिन उस समय लोग उसकी लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज यही सरकार लोगों को इतना कर्ज ला दे रहे, इतना टैक्स ला दे रहे, लोग कर्ज टैक्स भरते भरते मर जाएंगे, उसकी विरोध करें, उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज यादव जी। जैसा कि यहाँ पे भैया जी ने भी बताया कि इस सरकार से जो भी जनता है बहुत ग्रसित है, बहुत पीड़ित है, बहुत सारे कर्ज से जूझ रही है। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग हमारे इस वीडियो को
जो भी जहां से भी देख रहे हैं, अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अजय यादव को ज़रूर फॉलो करें। और हमारा जो कि एक नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है अपना प्रसारण, जो कि उसका मैंने नाम ही ऐसा रखा है कि सभी व्यक्ति, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकाशित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय संविधान। ये युवा समुदाय को देखकर मुझे एक बात याद आती है। हम भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया हूँ। अभी मनोज भैया ने बताया कि इस तरह से जो गुलाम हुए हैं, इन्होंने एससी बैकवर्ड का भी नाम ले लिया। हम तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 1887 से जब से यूनिवर्सिटी बनी आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ झंडा गड़ा था। उस झंडा को उखाड़ने का काम हम लोगों ने किया था। 1887 से लेकर 1994 तक का आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिए, तो वहाँ कोई एससी बैकवर्ड प्रेसिडेंट नहीं हुआ था। 94 में जा कर के हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और अपने अधिकार को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से उस अधिकार को पाया और वहाँ पे झंडा गाड़ दिया। तो हम ये जैसे ये दो युवा को देख रहा हूँ, आप जरा इन पे और फेस करिए। ये दो युवा को देख रहा हूँ और तीसरे मनोज भाई तो जना पहुँच चुके हैं कामयाबी तक, जिला पंचायत सदस्य हो चुके हैं। ये लड़के जूझ रहे हैं। इनके लिए मैं यही कहूँगा, ये देखिए होता कैसे है। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। तो हमेशा जीत को हार से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो ये दोनों बच्चों से हम कहूँगा कि अपने संकल्प को तुम लोग अगर कायम रहोगे तो तुम्हें निश्चित ही राजनीति में सफलता मिलेगी और तुम लोग एक दिन अपना झंडा गाड़ोगे। ये मैं दयाशंकर यादव कह रहा हूँ, नेशनल पब्लिक का प्रधानाचार्य। और मनोज भाई तो अभी नहीं पहचान पाए, आप सीना बच्चा। जी भाई, इसी के साथ मैं अपनी इस सभा को विराम देता हूँ। जय समाजवाद, जय संविधान।